चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस हालत में हमारा देश गुजर रहा है और उसमें हमें क्या करना है। दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं देखेंगे तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से अच्छा बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की हालत को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको बड़ा खतरा है। ये दोनों देश हम पर हमला करना चाहते हैं और हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में बगावत फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस हालत में भी रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई खास समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ और उनके जो उद्देश्य हैं उनको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे सामने जो आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं यह जरूर देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने वहाँ यह निश्चय किया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की प्रतिदिन की जरूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी। इस दिशा में हमारी कोशिश जारी है। साथ ही सरकार इस बात पर भी ध्यान दे कि पंचवर्षीय योजना पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं 2-3 बातों
के बारे में जिक्र करना चाहता हूं, जो सदन में उठाई गई हैं और जिनका अभी तक हमें मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहां तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी तरक्की हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन उसकी यह सरकार जितनी उपेक्षा कर रही है, उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना का होता है। जो अवगुण हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो गुण हैं उन्हें तो दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे, ऐसी प्रथा है। अब जहां तक यातायात का सवाल है, रेल डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितनी डिब्बे हैं उतनी भी सप्लाई आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार को मालूम है कि अनाज 2 महीने मई और जून में आता है। इसी समय वह किसानों के पास से मंडियों में आता है, लेकिन उस समय जहां भी मंडी है वहां वैगन नहीं दिए जाएंगे और जब वर्षा शुरू हो जाएगी, जून जुलाई का महीना होगा या अगस्त का महीना होगा, तब वैगन दिए जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर आप हमला कर रहे हैं। जब फसल आएगी और वैगन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि बाजार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं आएगा और किसानों का अनाज नहीं बिक सकेगा। जब किसानों के पास आमदनी का जरिया होता है, तब आप ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं करते हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि जहां एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरी जगह कोई भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहां पर आपका कानून अलग लागू होता, वह सारे भागों में एक सा लागू होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि रेलवे में अलग अलग सुविधाएं हैं, किंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है। विराम।